अब एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो चीन को, चीन के समर्थकों को और चीन प्रेमियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। यह खबर भारत और मालदीव से जुड़ी है, जिसमें दोनों देशों के बेहतर होते संबंधों का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। इस खबर के मुताबिक मालदीव ने 28 द्वीपों की व्यवस्था को भारत को सौंपने का फैसला लिया। इन 28 द्वीपों पर अब पानी सप्लाई और सीवर से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने खुद इसका ऐलान किया है। मालदीव में लगभग 1190 द्वीप हैं, जिनमें से 200 द्वीपों पर ही आबादी है। 150 द्वीप ऐसे हैं जिन्हें पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। अब स्थिति ये होने वाली है कि 200 में से 28 द्वीपों की व्यवस्था भारत के हाथ में आ जाएगी। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और मालदीव और भारत के संबंधों में आए तनाव के बाद दोनों देशों में हुआ ये नया समझौता भारत विरोधियों को चुभ सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार का तख्ता पलट हुआ है, ये भारत की कूटनीति के लिहाज से अच्छी खबर है। इसीलिए हमने आज सत्ता में एक छोटी लेकिन असरदार कुंजी तैयार की है। सबसे पहले ये समझिए कि हुआ क्या है। भारत और मालदीव के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत मालदीव के 28 द्वीपों में पानी की सप्लाई और सीवर सफाई का काम अब भारत देखेगा। इस काम के लिए भारत ने मालदीव में 920 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इससे मालदीव के 28,000 लोगों को सीधा फायदा होगा। इस समझौते का ऐलान करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मालदीव के 28 द्वीपों में पानी और नाले से जुड़ी परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने के मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। हमेशा मालदीव की मदद करने के लिए मैं भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। वैसे लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि सिर्फ पानी और सीवर की साफ सफाई के लिए मुइज़्ज़ू ने 28 द्वीपों की व्यवस्था भारत को क्यों सौंप दी। दरअसल मालदीव में होटलों और रिजॉर्ट्स के लिए कूड़ा फेंकने के सख्त नियम हैं। होटलों और रिजॉर्ट्स के लिए कचरे को अलग अलग करना अनिवार्य है। ठोस कचरे को थिलाफुशी द्वीप पर भेजा जाता है, जहां उसे गलाया जाता है। होटलों और रिजॉर्ट्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका कचरा सही तरीके से पैक और लेबल किया गया हो, ताकि वो सुरक्षित रूप से थिलाफुशी पहुंचाया जा सके। मालदीव में कूड़ा फेंकने के लिए मुख्य स्थान थिलाफुशी द्वीप ही है, जिसे अक्सर गार्बेज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप माले से करीब 7 किलोमीटर दूर है। 1990 के दशक में कचरा फेंकने के लिए इसे एक लैंडफिल के रूप में विकसित किया गया था, जिसके बाद से मालदीव के दूसरे द्वीपों से कचरा इकट्ठा करके थिलाफुशी में फेंका जाता है। कूड़े के निस्तारण के लिए भारत मालदीव को टेक्नोलॉजी और वित्तीय मदद देता है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए थे। पिछले वर्ष 17 नवंबर को सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने मालदीव में मौजूदा भारतीय सैनिकों को वापस भेजने में काफी तेजी दिखाई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा टर्की और दूसरी यात्रा चीन की थी। सामान्य तौर पर मालदीव के राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा भारत हुआ करती थी। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के कई मंत्रियों ने विवादित बयान दिए थे। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए मुइज़्ज़ू ने उन्हें पद से हटा दिया था। मालदीव में लगातार हो रहे ऐसे फैसलों से ये माना जा रहा था कि चीन समर्थक मुइज़्ज़ू चीन के दबाव में भारत से अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे। लेकिन मालदीव को विपक्षी दलों के दबाव और अपनी जरूरतों को देखते हुए यू टर्न लेना पड़ा और भारत से रिश्ते सुधारने के लिए मुइज़्ज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। माना जा रहा है कि यहीं से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने की शुरुआत हुई। जून में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने भारत की यात्रा की थी और अब जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की यात्रा की, जिसमें मालदीव ने 28 द्वीपों को भारत को सौंपने का ऐलान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 दिनों की मालदीव यात्रा पर चीन की पैनी नजर थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीनी विशेषज्ञों ने रविवार को कहा है कि चीन मालदीव के साथ बहुत खास संबंध या सहयोग की इच्छा नहीं रखता है, जबकि भारत इस इलाके में अपने प्रभुत्व के लिए चीन को एक डर के तौर पर पेश करता है। वैसे चीन के सरकारी अखबार का एस जयशंकर की यात्रा पर नजर रखना ये प्रदर्शित करता है कि चीन छटपटा तो रहा है, लेकिन वो भारत और मालदीव के रिश्ते खराब करने में नाकाम रहा है। एस जयशंकर की इस यात्रा में एक और बड़ा समझौता हुआ है। इन्हीं में से एक समझौता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा हुआ है।
इस समझौते के बाद अब मालदीव में भी लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। आने वाले दिनों में मालदीव में पहला यूपीआई ट्रांजैक्शन देखने को हमें मिलेगा। मालदीव में यूपीआई शुरू होने से पर्यटन को काफी फायदा होगा, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक मालदीव जाते हैं और मालदीव बड़े पैमाने पर भारतीय पर्यटकों पर भी निर्भर करता है। वैसे कूटनीति के जानकारों के मन में यह सवाल है कि भारत पर चीन को प्राथमिकता देने वाले मुइज्जू फिर से भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति मुइज्जू को चीन से जितनी मदद की उम्मीद थी उतनी मिल नहीं पा रही है, इसलिए वो फिर भारत की तरफ देख रहे हैं। इससे पहले 23 जुलाई को पेश हुए बजट में भारत ने मालदीव की आर्थिक मदद को घटा दिया था। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद 770 करोड़ रुपए की थी, जो 2024 में सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही रह गई। इससे भी राष्ट्रपति मुइज्जू को झटका लगा होगा। अब वो फिर से भारत से रिश्ते बेहतर करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर जब मालदीव संकट में फंसा तो भारत ही उसकी मदद कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी ये बात समझ आ रही है कि मुसीबत में कौन साथ देता है, भारत या चीन।